दोस्तों सभी दर्शकों को मेरी नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त पंपी कत्याल मुल्तानी हिंदुस्तानी। और आज हम अपनी भूटान यात्रा के दौरान आए हुए हैं चिम्मी लासांग। ये एक मोनेस्ट्री है और ये भूटान के पुनाखा जिले में एक बुद्धिस्ट टेंपल है या मोनेस्ट्री जिसको कहते हैं। और एक गांव है जिसका नाम है लोबेसा, ये उसके नज़दीक में मोनेस्ट्री है। एक गोल पहाड़ी के ऊपर ये बनी हुई है और इसकी स्थापना या निर्माण कोई 1500 के आसपास हुआ था। और ठुक्पा काम्यू लामा नावांग चौग्याल, जो कि एक तिब्बत के से आए हुए बौद्ध धर्म गुरु थे, उनके द्वारा इस मठ की स्थापना हुई थी। तो हम विजिट करते हैं इस टेंपल को। चिमी लाखांग भूटानीज में ची का मतलब होता है डॉग और मी का मतलब होता है नो, और लाखांग जो है टेंपल को कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है नो डॉग टेंपल। इसके पीछे एक कहानी है कि जब ये तिब्बती बुद्धिस्ट धर्मगुरु तिब्बत से भूटान के इस तरफ आए थे, तो वो एक दोचुला पास बहुत ही ऊंची स्थित पहाड़ी है, उस रास्ते से होकर के इस गांव के नज़दीक आए थे। और वहाँ पर उनको कुछ राक्षसों से वास्ता पड़ा, जो कोई लेडी डेमन थी। तो वो उस गांव के लोगों को बहुत परेशान करते थे वो राक्षस। तो इन धर्म गुरु ने अपने धर्म की जो भी उनकी पद्धति थी उसके द्वारा उस डेमन को वहाँ से भगाया। और उस डेमन ने उसके बाद अपना रूप बदल कर करके एक डॉग का रूप ले लिया। लेकिन ये धर्म गुरु ने उनको कन्विंस किया कि अगर तुम बुद्धिज्म के फॉलोअर बन जाओगे, डिसिपल बन जाओगे, तो मैं तुमको मुक्त कर दूंगा। इसके बाद में वो डॉग से फॉलोअर बन गए और इन धर्म गुरु ने वहां पर एक काले रंग का स्तूपा स्थापित किया और उसके ऊपर ये मंदिर का निर्माण हुआ। इस वजह से इस टेंपल को नो डॉग टेंपल या चिमी लाखांग कहते हैं। दोस्तों, इसके साथ में और भी कुछ स्टोरी है कि वो जो धर्मगुरु थे उनको डिवाइन मैडमैन बोला जाता था। डिवाइन मैडमैन इसलिए कहते थे कि उनका वो एक साधारण मॉन्क नहीं थे, लेकिन वो सभी ऐसी आदतों को करते थे जो कि एक मॉन्क नहीं करते हैं। वो मीट खाना, वाइन पीना
और विमेनाइजिंग करना, ये सब वो करते थे, इसलिए वो एक क्वेश्चनेबल उनकी पर्सनैलिटी भी मानी जाती थी, ऐसा हमको यहाँ पर बताया गया। लेकिन उनके पास में एक बहुत ही अद्भुत शक्ति, पावर थी, जो उनको अपने बौद्धिक पद्धतियों के द्वारा मिली थी। इन डिवाइन मैडमैन के समक्ष में जो भी लोग आते थे, उनको ब्लेसिंग्स के द्वारा, वो जिनके यहाँ पर बच्चे नहीं होते थे, उनको बच्चे होने में ब्लेसिंग्स मिलती थी। तो इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए आज भी इस टेंपल को ये मान्यता प्राप्त है, और यहाँ पर बहुत सारे दंपति, बहुत सारे कपल्स इसलिए भी आते हैं ब्लेसिंग्स लेने के लिए। तो इसको टेंपल ऑफ फर्टिलिटी भी कहा जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ पर, जिनको मान्यता है, वो ब्लेसिंग्स लेने के लिए आते हैं। And then later on he prophesies that a man called Ngawang Chogyal, who is the cousin brother of the divine madman, will come and build the stupa. The temple near the Black Stupa. So as per the prophecy of the divine madman, so in like 12th century, he came, the cousin brother came and built a small temple. And then डिवाइन मैडमैन लामा द्रुक्पा कुनले का जन्म तिब्बत में सन 1450 के आसपास हुआ था, और ऐसा बताया जाता है कि वो शुरू से ही अपने इस बुद्धिस्ट ट्रेनिंग और प्रैक्टिस में बहुत ही कामयाब थे, और वो वहाँ से भूटान की तरफ एक बो एंड एरो के माध्यम से उन्होंने तीर छोड़ा था, और उनको कुछ ऐसा अनुभूति हुई कि इस डायरेक्शन में उनको आगे बुद्धिज्म को एक्सपेंड करना चाहिए। दोस्तों, अपनी भूटान यात्रा के दौरान हमने एक ननरी को भी विजिट किया। ननरी उस टेंपल को बोलते हैं जहां पर लेडी मॉन्क्स और लेडी फीमेल डाइटी को पूजा जाता है, और वहां पर जो लेडी मॉन्क्स होती हैं, उन्हीं का रोल ज़्यादा होता है उस जगह को मैनेज करने में, और वहां पर धार्मिक जो भी क्रियाएं हैं उनको करने का। इस ननरी की बहुत ही फेमस है ये, और यहाँ पर लोग न्यूली बॉर्न बच्चे को लेकर के ब्लेसिंग्स के लिए आते हैं, और हमने भी देखा कि कुछ कपल्स, फैमिलीज आई थी न्यूली बॉर्न बेबीज को लेकर के ब्लेसिंग्स के लिए। दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे एक और भूटान यात्रा की वीडियो के साथ।